नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय तटीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में चर्चा की थी और कितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर भारत का मैप बनाया है और उसमें राज्यों को दर्शाने का प्रयास किया है। हालांकि हमने यहाँ पर कुछ ही राज्य दर्शाए हैं, सभी राज्यों को दर्शाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखने में थोड़ा समस्या होगी, इसलिए हमने उन्हीं राज्यों को दर्शाया है जिन राज्यों से हमको सीखना है कि ये राज्य इस देश से लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा ये देखेंगे कि भारत का विस्तार किन किन स्थानों के मध्य है, कि सबसे दक्षिण का पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, और सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है। ये वो पॉइंट हैं जहाँ तक भारत का विस्तार है। जैसे हम दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो कल हमने आपको यहाँ पर बताया था कि अंडमान निकोबार का विस्तार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश स्थित था वो ग्रेट निकोबार पर था और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश था। ये ग्रेट निकोबार पर है। और ये भी बताया था हमने कल कि ये 2004 में जो सुनामी आई थी उस समय ये डूब चुका था। तो ये स्थल जो ग्रेट निकोबार है ये समुद्र में डूबा हुआ है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहाँ देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर है। और सबसे उत्तरतम पॉइंट जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से 37 डिग्री 6 अंश अक्षांश रेखा गुजरती है, इंदिरा कॉल। ये दक्षिणतम पॉइंट है। दूसरा उत्तरतम पॉइंट कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, और ये जम्मू कश्मीर में है। यदि हम बात करें सबसे पूर्वी बिंदु की तो सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है किबुथ। पूर्वी बिंदु किबुथ। और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, चौथा सबसे पश्चिमी बिंदु वो गुजरात में स्थित है और उसका नाम है गौर माता। गौर माता। इसका दूसरा नाम है गुहार मोती। गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती। उसी प्रकार इंदिरा पॉइंट का भी एक अन्य नाम है पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक अन्य नाम है पार्सन पॉइंट और या पिग्मेलियन पॉइंट। यानी कि इंदिरा पॉइंट को हम 3 नामों से जानते हैं। एक तो इंदिरा पॉइंट, दूसरा पार्सन पॉइंट और तीसरा पिग्मेलियन पॉइंट। उसी प्रकार किबुथ का भी एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं वलांगू। वलांगू। तो ये भारत के 4 पॉइंट हैं, इनके मध्य भारत का विस्तार है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। जैसे एक बार हम मैप में आप लोगों को बता दें कि कौन कौन से राज्य हैं और किस देश से लगे हुए हैं। भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान से
5 राज्य लगे हुए हैं, जिसमें से 3 जो हैं राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर है, और 5वां जो है वो लद्दाख है। ये आपका अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान सिर्फ लद्दाख से लगा हुआ है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। उधर उत्तर में आपका चीन पड़ेगा, और चीन से भी 5 राज्य लगे हुए हैं। एक लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश, और चीन से 5 राज्य लगे हुए हैं। सबसे पहले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जो चौथा है वो सिक्किम है, और 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये नेपाल है, और नेपाल से भी 5 राज्य लगे हुए हैं। एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसके आगे बढ़ेंगे तो भूटान है। ये भूटान, यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया इसको। भूटान भी इधर पश्चिम में सिक्किम से लगा हुआ है, और ये पश्चिम बंगाल है जो भूटान की सीमा से लगा है। ये असम है, और अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पूरब में म्यांमार है, और म्यांमार से भी 4 राज्य लगे हुए हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, एनजी नागालैंड, और ये एमएनपी मणिपुर, और सबसे दक्षिण में जो है वो मिजोरम, एमजे मिजोरम। यहाँ पर हमने शॉर्टकट शब्दों का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि हम विस्तार से लिख सकें। तो आपको जहाँ पर दिक्कत हो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर हम विस्तार से देखते हैं पाकिस्तान से। और इससे पहले हमने आपको कल बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाती हैं भारत से। पाकिस्तान से 33-23 किलोमीटर थी, अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर, चाइना से 34-88 किलोमीटर, और म्यांमार से 1643 किलोमीटर, और जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश है 4096.6 किलोमीटर, और नेपाल है 1751 किलोमीटर, और भूटान 699 किलोमीटर। और कल बताया था कि एक जलीय देश भी है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, श्रीलंका। और ये पाकिस्तान के साथ देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है राजस्थान के उत्तर में बढ़ेंगे पंजाब, और जो चौथा राज्य है वो आपका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। और जो 5वां राज्य है वो है लद्दाख। इससे पहले पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा साझा करते थे जब जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन नहीं हुआ था। इसमें से जो 2 राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित, और जो 3 राज्य हैं ये राज्य। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। यदि सिर्फ राज्यों की बात करें तो 3 राज्य हैं, और यदि पूछे कि कुल राज्य कितने हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर, तो कुल 5 हैं, जिसमें से आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी जो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है 3323 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन से हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ एक राज्य सीमा बनाता है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख सीमा साझा करता है, लद्दाख। उसके बाद हम
चीन के बारे में बात करेंगे कि चीन से कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। चीन से भी 5 राज्य हैं, 5 राज्य जो सीमा बनाते हैं, जिसमें से लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ARP अरुणाचल प्रदेश और ये UK उत्तराखंड, HP हिमाचल प्रदेश। कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहले लद्दाख, तो पहला राज्य है लद्दाख और ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित। दूसरा जो राज्य है लद्दाख के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और जो तीसरा राज्य है उत्तराखंड, उसके बाद पूरब में बढ़ेंगे तो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। चौथा जो राज्य है वो सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि यदि पूछे कि चाइना से कितने कुल राज्य यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर पूछे तो 5 राज्य हैं, और यदि सिर्फ और सिर्फ राज्यों की बात करें तो 4, जिसमें से जो लद्दाख है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और ये पूछे अगर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो चाइना से सीमा साझा करते हैं तो 1, वो कौन सा है? लद्दाख। और चीन और भारत के साथ जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर है, ये कल की वीडियो में हमने आपको बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। नेपाल, और नेपाल से भी 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। एक तो आपका उत्तराखंड, पहला है उत्तराखंड। दूसरा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और तीसरा राज्य बिहार, और चौथा राज्य जो है पश्चिम बंगाल, और 5वां सिक्किम। पश्चिम बंगाल 5वां चौथा राज्य है, और जो 5वां आपका राज्य है वो सिक्किम। सिक्किम, और जो सिक्किम के साथ जो भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करेंगे भूटान से। भूटान से भी भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं। भूटान, इससे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा पश्चिम बंगाल और असम, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो पहला जो राज्य है सिक्किम से सीमा साझा करने वाला, भूटान से सीमा साझा करने वाला सिक्किम। दूसरा जो राज्य हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और तीसरा राज्य है असम। ASM को मैंने असम शॉर्टकट लिखा है क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं थी, इसलिए जो तीसरा राज्य है वो असम। असम, और चौथा राज्य असम के बाद असम के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो सबसे पूर्वी राज्य है म्यांमार,
म्यांमार से भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद भूटान के बाद हम म्यांमार से देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो सीमा साझा करते हैं। म्यांमार, इससे भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में तो अरुणाचल प्रदेश, ARP मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में NG यानी कि नागालैंड, दूसरा जो है वो नागालैंड। उसके बाद उसके दक्षिण में नागालैंड के MNP यानी कि मणिपुर। तीसरा जो राज्य हो जाएगा मणिपुर। और मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम। उसके बाद भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। ये तो था म्यांमार के साथ। और म्यांमार से जो सीमा साझा करता है भारत 1643 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश के पश्चिम में पड़ेगा। पश्चिम बंगाल। दूसरा जो राज्य है पश्चिम बंगाल के बाद ये असम, और तीसरा मेघालय। असम, तीसरा जो राज्य है मेघालय। इसके बाद चौथा राज्य जो है त्रिपुरा है, और 5वां मिजोरम। चौथा त्रिपुरा और 5वां जो राज्य है वो मिजोरम। और बांग्लादेश के साथ अभी हमने सीमा बताया कितनी है, 4096.6 किलोमीटर। इसमें से जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा की खास बात क्या है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा राज्य है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है आप लोगों को। चलिए, ये तो थे भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारतीय राज्य सीमा साझा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कई देशों के साथ, यानी कि एक देश से ज़्यादा देशों से, एक देश के अलावा कई देशों से अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। जैसे सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, 3 देशों से सीमा साझा करता है। सबसे पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन और पश्चिम में भूटान। उसी प्रकार जो सिक्किम है वो भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिम में सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान और उत्तर में चीन। और अगला जो आपका राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर में चाइना और उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और जो पश्चिम में पाकिस्तान से लगा हुआ है। उसके बाद
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक तो बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा जो देश है वो भूटान। यानी कि 4 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि 3 देशों से अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, और ये किन किन देशों से सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन और पश्चिम में भूटान। तो सबसे पूर्व में है जो म्यांमार, उत्तर में चीन और सबसे पश्चिम में भूटान। अगला जो राज्य है आपका सिक्किम। और सिक्किम से भी 3 देश जुड़े हुए हैं। सबसे सिक्किम के पूर्व में भूटान, और सिक्किम के उत्तर में चीन, और जो सिक्किम के पश्चिम में जो देश है वो नेपाल। उसके बाद लद्दाख है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश जो 3 तरफ से मतलब 3 देशों से जुड़ा हुआ है। लद्दाख, और लद्दाख से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो पहला तो आपका चीन है, दूसरा आपका अफगानिस्तान है, और जो तीसरा जो देश है वो पाकिस्तान है। उसके बाद जो अगला राज्य बचा वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, यानी कि 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, पूरब में बांग्लादेश और उत्तर में 2 देश हैं, नेपाल और भूटान। एक तो बांग्लादेश, दूसरा जो है आपका नेपाल, और जो तीसरा देश है भूटान। ये तो थे ऐसे राज्य जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं मतलब। उसके बाद हम उन राज्यों को देखते हैं जो 2 देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक तो आपका मिजोरम हो गया, जो एक तरफ बांग्लादेश से और दूसरी तरफ म्यांमार से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा राज्य है, हम मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम, मतलब 2 देशों से जुड़े राज्य। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं
जिनकी सीमा दो देशों से लगती है। पहला जो अभी बताया हमने मिजोरम, और मिजोरम की सीमा, मिजोरम के पूरब में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश है। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो म्यांमार और जो दूसरा राज्य है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश। उसके बाद दूसरा जो राज्य है आपका असम है। असम की सीमा उत्तर में भूटान से लगती है और इधर पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है। असम, असम किन किन देशों से? भूटान और बांग्लादेश। भूटान और बांग्लादेश। और जो तीसरा राज्य है वो उत्तराखंड। तीसरा राज्य आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड से एक तो चीन और दूसरा नेपाल सीमा साझा करता है। चीन, दूसरा नेपाल। उसके बाद तो ये तीन राज्य हैं जो अपनी सीमा एक से अधिक देशों से साझा करते हैं, जिसमें से मिजोरम है, असम है और उत्तराखंड है। उसके बाद देखते हैं हम कि भारत और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे जो भी सीमा लगती है उन सीमाओं को किस नाम से जानते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है उसको रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के साथ जो सीमा लगी हुई है उसको मैकमोहन के नाम से जानते हैं, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा लगी हुई है उसको जीरो रेखा बोलते हैं, जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। और एक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि पहले ये अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य सीमा रेखा थी जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था भारत से। लेकिन अब जो डूरंड रेखा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। तो पाकिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा का जो नाम है उसको बोलते हैं डूरंड, डूरंड रेखा। भारत और चीन के साथ जो सीमा है भारत और चीन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसको बोलते हैं मैकमोहन। मैकमोहन। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान और जो भारत के मध्य रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है वो डूरंड है। यहाँ पर सही कर लीजिए, थोड़ा क्षमा चाहेंगे यहाँ। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है, पाकिस्तान और भारत, रेड क्लिफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है वो डूरंड।
और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है मैकमोहन कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। तो आज आप लोगों ने देखा कि जो भारत के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक देशों से सीमा साझा करते हैं, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो एक से मतलब 2 देशों से सीमा साझा करते हैं, और भारत और चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य कौन कौन सी सीमा रेखा है, इसके बारे में हम लोगों ने आज देखा। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि जो पहला ये लेसन है इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको एक साथ बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि याद करने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। उसके बाद अभी भारत के विस्तार के बारे में एक और वीडियो होगा जिसमें हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।